आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक अनोखा बाग। जी हाँ दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं ग्राम तितरवाला में और हमारे साथ हैं विशाल देव जी। और ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने बागवानी के शौक़ को इस तरह से क्रियान्वित किया, इस तरह से अपनी कल्पनाओं को साकार रूप दिया कि आज ये हमारे जो किसान हैं उनके लिए एक नज़ीर बनने वाला है। और ये जो बाग है बहुत ही ख़ास है, इसमें आपको इतनी वैरायटी के पेड़ पौधे मिलेंगे और बहुत ही अनोखा बाग है ये। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो आइए हम विशाल जी से बातचीत करते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ के जो अनोखे पेड़ हैं, अनोखी वैरायटी हैं, वो सब आपको दिखाते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि मेनली जो ये बाग है वो अमरूद का है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई वैरायटी के जो है पेड़ पौधे मिलेंगे। तो विशाल देव जी हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस पेड़ के पास हम खड़े हैं तो आप देख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई कितनी कम है और इसका फल आप देखिए, बहुत ही मोटा फल है और अभी बिल्कुल निरंतर कच्चा फल है ये, लेकिन आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं इन चीज़ों के बारे में, तो हम विशाल जी से ही इनके बारे में जानकारी लेंगे कि आप जैसे गवर्नमेंट रहे हैं, आपकी पेंशन वगैरह भी होगी, तो आपको ये बागवानी की क्या सूझी है अचानक से? एक्चुअली मेरा बेटा, मेरे बेटे की वाइफ जो है वे प्रकृति को बहुत पसंद करते हैं, है ना। और मेरे को भी शौक था क्योंकि मेरे पहले भी खानदानी बाग रहा है ना। तो उन लोगों ने मुझे दोनों बच्चों ने प्रेरित किया। तो फिर मैंने भी इसके जो ना रिटायरमेंट से पहले ही इसको मैंने लगाना शुरू किया था। तो ये मेरा मेनली अमरूद का बाग है। जी। मेरे पास लगभग 11 वैरायटी हैं, है ना। मेन जो मेरे पास है वो ताइवान पिंक है, हिसार सफ़ेदा है ना, और जापानी रेड डायमंड है। इसके अलावा या श्वेता है, ललित है ना, और L49 है, इलाहाबादी है, थाई 7 है। ये आदि लगभग 11 वैरायटी मेरे पास हैं। जी, है ना। और लगभग ये 650 अमरूद के पेड़ मेरे पास। अच्छा, 650 अमरूद के पेड़ हैं। तो ये बताइए, ये जो अमरूद है ये कौन सी वैरायटी है? काफी बड़ा फल आ रहा है। हाँ, ये ताइवान पिंक है। जी जी जी। ये जो पेड़ की जो बाग है, एक महीना लगभग एक वर्ष और 4 महीने का इसकी आयु है बाग की अभी। अच्छा, तो आपका ये जो बाग है मतलब 1 वर्ष और 4 महीने, ये पेड़ 1 वर्ष 4 महीने का है? हाँ जी। तो इसमें फल कब से आने शुरू हो गए? इसमें तो जब ये 6 महीने का तब से ये स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, तब से ही हो गए थे। पेड़ छोटे होने की वजह क्योंकि हमें पेड़ की ग्रोथ करनी थी, तो हमने सब इसके फल तोड़ दिए थे। कुछ ही पेड़ों पर हमने एज ए सैंपल, है ना, तो लिए कि 2 की इस पर 3 की इस पर 1 पेड़ करके सैंपल के तौर पे हमने लिया हुआ था ये, है ना। बहुत ज्यादा जो हमने इसके जो फल आए थे वो तोड़ दिए थे। जी हाँ जी। आप हाँ, ये एक्चुअली ये जो वैरायटी मेरे पास ये है श्वेता की है जी। ये हाँ, श्वेता वैरायटी है। ये इसमें क्या खास होता है? इसमें इसके टेस्ट बहुत मीठा होता है ना, और इसकी कीपिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। पहचान के लिए पहचान कैसे? अच्छा, इन चीजों की पहचान कैसे हो जाती है? नहीं, वो तो हम लोग जब पत्ता देख के इसकी आइडिया लेकर, क्योंकि जब काम करते हैं तो अपने पैसे को पता चल जाता है। अच्छा, तो आप केवल पत्ता देख के भी पहचान कर लेते हैं? हाँ, अपने बाकी जो अच्छी वैरायटी है हम सिर्फ पत्ता देख कर या पौधे की कंडीशन देख कर बताते हैं कि इसकी वैरायटी ये है। लेकिन इस समय भी आप पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं कि बहुत अच्छी है। तो विशाल देव जी से हम बातचीत जारी रखेंगे और इस बाग में एक बहुत खास चीज़ है, वो आपको वीडियो के अंत में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आप सबके लाभ की ये वीडियो है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। कितने बीघे का बाग है ये? हमारा 15 बीघे का बाग है। अच्छा, तो इसमें लगभग कितने पौधे होंगे कुल मिला के अमरूद? लगभग 1000 पेड़ है इसके अंदर। अच्छा, 1000 पेड़ है। हाँ जी। अच्छा, इसमें कुछ खास चीजें रहती हैं क्या? जैसे अगर कोई और इस काम को करना चाहे तो ये बताइए कि मतलब हर पेड़ के बीच में आपने कितनी दूरी दी हुई है? पेड़ से पेड़ की दूरी 10 फीट की है और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट की है। अच्छा, 10 और 12 फीट की। हाँ जी। अच्छा, एक मेरे पास ये वाला पेड़ है अमरूद का, ये है L49 जी, है ना। इसका भी फल काफी, मुझे तो ऐसे ही लग रहे हैं सब। तो इसका फल भी बड़ा है, उसका भी बड़ा था, दोनों में अंतर है? जी जी। तो इसमें क्या अंतर होता है? इसका फल भी, इनका टेस्ट में अंतर होता है। टेस्ट में अंतर थोड़ा होता है, थोड़ा साइज में अंतर होता है। जी जी जी। ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है, वो होता है प्लेन। अच्छा, तो इनकी पहचान ये होती है? इनकी थोड़ी पहचान होती है। पेड़ तो आपने लगाई रखे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आलू भी आपने बोए हुए हैं, यहाँ पे आलू की खेती हुई है। तो क्या बाग के साथ साथ खेती भी कर सकते हैं? हाँ, जब तक पेड़ बड़े नहीं होते ना तब तक जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो लगभग ये समझो भी 1 वर्ष और हम इसके फसल लेंगे, है ना। जब अमरूद अपनी इनकम पर आ जाएगा हमें ना, क्योंकि साइड बिजनेस चाहिए हम लोगों को, इसकी जो खर्चे निकालने ही है। जी जी, है ना। तो और मेरे सबसे प्लस पॉइंट मेरा ये कि मेरे अभी तक कोई रासायनिक खाद मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। अच्छा, ये
टोटल जैविक खाद लग रहा है। खाद अगर लगाते भी हैं और जो कीटनाशक वगैरह न लगाए तो पेड़ खराब होने लगते हैं, तो आप कैसे करते हैं फिर? मेरे पेड़ में एक बार अभी पीछे में बीमारी होती है नीमाटोड, वो आई थी, तो वो तो मेरे को रासायनिक लगानी पड़ी थी। है ना। और इसमें गिडा रहता तो वो भी लगाना, क्योंकि 2 बीमारी ये जैविक से नहीं मरी तो लगाना पड़ा था जी। अच्छा, जैसे ये वाला पेड़ है आपका जी, ये बीमारी से ही गया है? ये बीमारी है, ये जो पेड़ है इसका जो ना ये नीमाटोड बीमारी होती है, ये नीमाटोड से ही पेड़ मरा है ये। अच्छा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर हम ध्यान रखना होता है। जब ये पौधा मरा था फिर हमने जो है सबको उनकी दवाई लगाई। लगभग मेरे 20 पेड़ हो गए थे बीमारी है, जिससे 2 पेड़ मर चुके हैं और 18 मेरे जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अच्छा, 18 पेड़ आपके बच गए। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, अमरूद की बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, तो 11 वैरायटी हमें विशाल जी ने बताई, लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ों के पेड़ हैं तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर और वैरायटी होंगी तो उनके बारे में भी हम विशाल जी से अभी जानेंगे। क्या है यहाँ मेरे पास जो है ना, ये जो मेरे बाग में मेन है वो जैसे अमरूद रहा, कटहल जैक फ्रूट रहा, बेल ज्यादा पौधे हैं, बेल है, मौसमी है। मौसमी की 2 वैरायटी मेरे पास, एक तो कॉटन गोल्ड और न्यू सेलर। कॉटन गोल्ड में क्या खास होता है? वो बड़ा होता है, हल्का पीला रंग होता है, उसका थोड़ा खट्टापन होता है मौसमी में। और न्यू सेलर जो वो उसका जो टेस्ट होता है बड़ा और मीठा होता है। जी। है ना। अच्छा, इसके बाद मेरे पास भी जामुन है जी, है ना। थाई ब्लैक और थाई वाइट दोनों वैरायटी मेरे पास हैं जामुन की। हाँ जी। और इसके अलावा जो ये मेरे पास आंवला है ना। आंवले के जो वैरायटी का नाम है वो बनारसी आंवला है, जो मोटा होता है, कोई हल्का वाइट रंग का होता है। जी। है ना, तो वो लगे हुए हैं मेरे पास। और इसके अलावा मेरे पास 3 पेड़ सेब के हैं। चलते हो। अच्छा जी। अच्छा, आप कितने बताए कि आंवला है, सेब है, अनार भी है यहाँ पर। तो अनार की भी अलग अलग वैरायटी है? हाँ, अनार के मैंने सिर्फ 10 पेड़ लगाए हुए हैं। अच्छा। तो उसमें कंधारी है जी, अगवा सुपर है जी, 3 वैरायटी मेरे पास। अच्छा। ये जो ये कलमी सतूत कहलाता है। ये जो है ना, ये काले रंग का होता है जी। ये लगभग 6 इंच का हो जाता है, ये लंबा, जो वो वाली वैरायटी है। अच्छा, वाली वैरायटी है। हाँ जी। तो ये लगभग कब फल देने लगेगा ये तो लगभग 2-2.5 वर्ष के बाद जो ना ये आ जाएगा ये। अच्छा, आ जाएगा। तो ये भी आप कहीं बाहर से ही लाए हैं? ना, ये हम लाए थे, इसे लाए थे सहारनपुर से। अच्छा, सहारनपुर से लाए थे। तो आपने एक ही पेड़ लगाए हैं और भी लगाए हुए हैं? ये वाले हमारे पास 2 पेड़ हैं। अच्छा, 2 पेड़ हैं। एक व्हाइट रंग कलर का है और एक ब्लैक कलर का। अच्छा, दोनों लंबे ही हैं कलमी वाले? बस कलर का अंतर है जी। ये सेब का है। अच्छा, ये पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने कभी सेब का पेड़ ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, ये इस तरह की पत्तियां इस सेब के पेड़ में हैं। तो इसकी कितनी उम्र है? इसकी उम्र तो काफ़ी होती है, तो अभी क्योंकि अभी नई चीज़ें हमारे यहाँ जी है ना, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर। और ये इस वैरायटी का नाम है HRMN 99 जी। और ये यहाँ पर ये वैरायटी ये हमारे यहाँ होती है 45 टेम्परेचर में हो जाती है। मेरे पास 3 वैरायटी है ना। दूसरी ये भी 45 टेम्परेचर में होती है, इसका नाम है अन्ना, ये की वैरायटी है अन्ना करके। एक तीसरा पेड़ है, ये भी डेसर्ट गोल्ड का आता है ये जी है, ये भी इसी टेम्परेचर में होता है 45 के आसपास। अच्छा, 45 के ऊपर। तो अभी आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हाँ, मैंने अभी खेत में 3 लगाए हुए हैं। जैसे अगर ये ग्रोथ होती है जिस हिसाब से इनकी है ना, तो फिर मैं आगे पेड़ बढ़ाऊंगा और पेड़ बढ़ाएंगे। तो ये भी मतलब 1 साल 4 महीने के पेड़ है? सब 3 साल बाद ये बाहर देने लगेगा। तो इसके मतलब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें आपसे बाद में फिर से संपर्क करना होगा कि इसमें फल आए हैं या नहीं आए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सेब के पेड़ हैं और विशाल जी ने बताया कि जो टेम्परेचर हमारे यहाँ रहता है उसमें इसमें फल आता है, लेकिन इसमें 3 साल का समय लगेगा। और आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है इसकी उम्र है 1 वर्ष 4 माह। 1.5 साल बाद इसमें फल आने शुरू होंगे और उसके बाद जो है विशाल जी ने बताया कि वो इन पेड़ों की संख्या बढ़ाएंगे। नरेंद्र सेविन के नाम से है जी, लगभग ये 3 किलो के आसपास होती है। अच्छा, है ना। और एक दूसरी वैरायटी मेरे पास है गोमा यसी। ये गोमा यसी लगभग ये सब जितनी वैरायटी ये जो ना 1 पर 4 महीने की एज इनके जी। और ये वैरायटी क्या ये होती है 1 या 1.5 किलो की जी। ये बहुत मीठी होती है और बीज नहीं होते और इतनी सॉफ्ट होती है कि आप अगर हाथ से जोर से भी सब भीग दोगे तो ये फूट जाती है। अच्छा, तो बेल का तो जो बाहर का वो रहता है हिस्सा तो वो तो बहुत कठोर रहता है। हाँ, ये इसका ये प्लस पॉइंट है इसकी ये विशेषता है इस वैरायटी की, ये बहुत सॉफ्ट होता है जी। अच्छा, तो इसमें कांटे भी नजर? इसमें बिल्कुल कांटे नहीं होते जी, इसमें कांटे भी नहीं। और ये ज्यादा ऊंची नहीं होती, ये चौड़ी फैलती, ज्यादा होगी तो 4 या 5 मीटर से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, तो अभी आपने जो पीछे बेल का पेड़ दिखाया और ये दोनों की एज बराबर है?
ये नहीं, हाँ ये तो बराबर है, लेकिन जी। वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा। वो बड़ा होगा, ये छोटा ही रहेगा। ये छोटा हो जाएगा। और इसकी एक खासियत ये है कि इसमें कांटे नहीं है कांटे नहीं होते। और ये सॉफ्ट होती है। बहुत सॉफ्ट है। जी जी जी। इसका नाम है गोमायशी। गोमायशी। यानी कि कांटे इसमें भी नहीं होते जी। और ये 2-2.5 किलो के आसपास होती है। जो दो वैरायटी है इनमें तो साइज का अंतर है, साइज का अंतर है, वजन का अंतर है। हाँ। और जो आपने तीसरी वैरायटी दिखाई है उसमें मतलब वो मुलायम होती है और बहुत मीठी होती है। और मेन उसका ये होता है कि उसमें बीज भी नहीं होते। बीज नहीं होते, जी जी। है ना। और ये दो वैरायटी जो है नरेंद्र सिंह, ये वाली जो है मैं फैजाबाद से लाया था। जी जी जी। और वो जो आपने बताई जो बहुत मीठी रहती है, ये मैंने आंध्र प्रदेश से मंगाई है। आंध्र प्रदेश से हाँ मंगाई है। जी। पौधे तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई किसान भाई इस तरह बागवानी करना चाहता है, फलों के पेड़ वगैरह लगाना चाहता है या कुछ नया एक्सपेरिमेंट अपनी खेती किसानी में करना चाहता है, तो क्या उसे सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है? नहीं, सहायता तो मिलती है जी, लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स पे ही हूँ। तो हम लोगों को ये जो है अलाउ नहीं है। नहीं, आपको अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कोई और करना चाहे तो बिल्कुल मिलती है, लेकिन मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है उसका कैसे मिलती है। जी, कैसे? जब मैंने ली नहीं तो मैंने उधर जानने की कोशिश भी नहीं की। जी जी जी। क्योंकि मैं उस योग्य नहीं आ रहा हूँ। जी जी, है ना। तो मिलती है वैसे। अच्छा, आपने कुछ पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, तो उन पे मतलब उन्हें ढक दिया गया है, तो क्या ये सर्दी मानते हैं? किस चीज़ के पेड़ हैं? ये हमारे पास ये है बड़हल के पेड़ होते हैं, जो जैक फ्रूट जिसकी सब्जी बनती है। जी जी जी। ये एक्चुअली 50 पेड़ है मेरे पास, है ना। ये इसका वैरायटी का नाम है वियतनाम सुपर अर्ली। जी। ये 12 मासी होता है, साल भर में लगभग 9 या 10 महीने ये फल देता है। अच्छा, 9 या 10 महीने फल देता ही रहता है। देगा ये। जी जी जी। और ये इसकी लंबाई भी ज़्यादा नहीं होती। जी। इसकी लंबाई मुश्किल से ज़्यादा 5 फुट के आसपास होती है, समथिंग 4 हो जाए या 6 हो जाए, आधे से अधिक, है ना। तो इसकी ये प्लस पॉइंट, ये 12 मासी होते हैं। 12 मासी होते, तो ये मतलब ठंड में सूखते हैं? ये क्या है, ये ठंड, क्योंकि ये जो है पाले में ये पेड़ मरते हैं। जी जी जी। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लगाया था तो मेरे जो है लगभग 50% पेड़ मर गए थे पाले की वजह से। अब तो मैंने जो उन्हें एज ए सेफ्टी की वजह से कवर किया हुआ है। अच्छा, तो आपने अभी बताया था कि ये 1 साल 4 महीने का बाग है, तो वो पेड़ भी एक साल 4 महीने के, तो ये कब तक फल देने लगते हैं? ये तो 3 साल के बाद ये सब फल देने लगेंगे ये वाले। जी जी। और अगर कोई मतलब ये आपने बताया कि 10 माह तक फल देते रहते हैं, तो अगर कोई ये वाला पेड़ लाना चाहे तो कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से मंगाया आपने? ये लाया था रिवाड़ी से। अच्छा, रिवाड़ी से। जय हिंद रिवाड़ी से लाया था मैं ये। जी। इतना सॉफ्ट ये नींबू है, इतना अच्छा है, और इसमें खुशबू गजब की है, बहुत ही सुंदर खुशबू है। अगर इस नींबू को हम जोर से इस तरह से भींच भी दे तो बहुत दूर तक इसकी खुशबू फैल जाएगी, इतना प्यारा नींबू है। तो ये नींबू की कौन सी वैरायटी है विशाल? NRCC 7 है ये। जी जी। तो ये कहाँ का लाया हुआ पौधा है ये हम लाते हैं जय हिंद नर्सरी रिवाड़ी से। अच्छा, रिवाड़ी से। अच्छा, आपके यहाँ रिवाड़ी के ज्यादा पौधे हैं? हाँ, वो नर्सरी बहुत अच्छी लगी हमें। अच्छा, है ना। जी जी। तो जब वहाँ, क्योंकि हमने काफी नर्सरी आसपास की जितनी नर्सरी विजिट की थी, लेकिन जो जहाँ में जो जेन्युइन लगी ना, तो हम वहाँ से लाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगी नर्सरी लगी हम उनकी पौध। जी। तो अधिकतर पौध हमारे वहीं के आए हुए हैं। जी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नींबू और अमरूद पर फल आ रहे हैं, और जो जैक फ्रूट है वो भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो फल नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ सेब के पेड़ पर अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो अगर हम बाग लगा लेते हैं तो ये लाइफ टाइम इनकम हो जाएगी किसान की। हाँ जी। क्या आप किसानों को सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें बाग लगाना चाहिए? जो मेरे को ज्ञान है, जो भी कोई किसान मेरे पास आएगा संपर्क करेगा, मैं बिल्कुल उसका पूर्ण सहयोग करूंगा। जो भी मुझे नॉलेज है बिल्कुल दूंगा, है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे को भाई कि मेरी वजह से किसी उन्नति हो, है ना। बिल्कुल 24 घंटे तैयार हूँ मैं। जी। तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी बाग लगाना चाहते हैं या शुरू में 2-4 पेड़ लगाकर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, तो आप निसंकोच विशाल जी से अपना संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अपनी वीडियो के लास्ट में इनका मोबाइल नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे देंगे, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यहाँ के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है। अच्छा, तो ये सामने मुझे आपने यहाँ पर बेर भी लगाए हुए हैं, बेर जो कहते हैं, तो ये भी आपने अपने बाग में शामिल किए हैं? हाँ जी, मेरे बाग में मेरे पास है ना, इसके 20 पेड़ हैं। अच्छा, 3 वैरायटी मेरे पास है इसकी। अच्छा, बेर के 20 पेड़ और 3 वैरायटी हैं। ये वैरायटी जिसे बोलते हैं बाल सुंदरी जी, है ना। ये बहुत मीठा बेर होता है जी, है ना। तो आप ये जैसे ये देख सकते हैं अभी से ये जी, इसकी आयु भी वो 1 वर्ष 4 महीना है ना। इसकी मैंने काफी कटिंग की है। जी जी। देखो सैंपल जी, ये बाल सुंदरी है। तो इसमें खाने में कैसा रहता है? ये खाने में मीठा होता है, बहुत मीठा। हाँ। जी। तो देखिए दोस्तों, आज तक हम लोग बेर खाते हैं तो हमें तो यही पता है कि बेर खा लो और एक ही तरह के बेर होते हैं, तो बेरों में भी वैरायटी होती है। यहाँ आकर ये बात भी जानकारी हमें मिल रही है। ये बेर की वैरायटी, इसका नाम है मिस इंडिया जी, मिस इंडिया। हाँ जी। ये जो है ना, ये मिस इंडिया वैरायटी, इस बेर की विशेषता ये होती है कि ये खट्टा मीठा होता है ना, और इसका टेस्ट बहुत ही मतलब स्वादिष्ट होता है, खट्टा मीठा होने की वजह से, है ना।
अच्छा, एक बात और बताइए विशाल जी, जैसे इसमें अभी बेर आ रहे हैं तो ये मतलब मौसम में आते हैं या इन जो पौधे इनमें ये खास बात है कि 12 मासी रहेंगे अपने नहीं, मौसम में? ये सिर्फ ये वाली वैरायटी जी जी ये सिर्फ मौसम में आएगी। एक मेरे पास था एप्पल, जी। वो साल भर में कभी कभी 2 बार बह जाता है। अच्छा, साल भर में 2 बार हाँ, बेरता है, ये अपने मौसम में आएगी। ये मौसम आती है, जी, है ना। थाई एप्पल बेर है मेरे पास ये, जी। है ना। थाई एप्पल के अंदर ये क्या है, ये वर्ष में 2 बार भी आ जाता है। अच्छा, ये आ जाता है ना। जी। और इस पेड़ के अंदर कांटे नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर कांटे नहीं है। हाँ जी। जी, देख सकते हैं कि इसमें इतने कांटे नहीं है, हल्के हल्के तो हैं वैसे, बहुत नहीं के बराबर होते हैं। नहीं के बराबर होते हैं। जी, जी जी जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं ये, और अपने शौक को इन्होंने अपने व्यवसाय में बदल दिया, और ये औरों के लिए भी नज़ीर बने। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में फिर से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी इस तरह का शौक रखते हैं, जितनी जानकारी हो सकेगी आपको देंगे, ऐसा आश्वासन विशाल जी ने हमें दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।